सोनाली के फार्म हाउस पे बार बार आता था तांत्रिक। सोनाली को पूजा में बिठाया जाता था और किया जाता था इस तरीके से जादू टोना। सच आया सामने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, एक तांत्रिक का नाम भी इस मामले में अब निकल कर सामने आ रहा है। दोस्तों, बता देना चाहते हैं, आए दिन सोनाली हत्याकांड की जो गुत्थी है वह उलझती जा रही है। आए दिन नए किरदार निकल कर सामने आ रहे हैं। कभी कोई सबूत तो कभी कोई सबूत निकल कर सामने आ रहे हैं जो एकदम से पूरे केस की रुख बदल दे रहे हैं। दोस्तों, अब एक तांत्रिक का मामला भी निकलकर सामने आ रहा है। दोस्तों, एक तांत्रिक का नाम निकलकर सामने आ रहा है जिसको हायर करने वाला भी सुधीर सांगवान ही था। दोस्तों, तांत्रिक बार बार फार्म हाउस की कोठी पर आया जाया करता था, जिसके चलते बता देना चाहते हैं बड़े खुलासे हो रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, खबर निकलकर सामने आ रही है हिसार से। दोस्तों, सुधीर सांगवान ना सिर्फ सोनाली को कंट्रोल किए हुए था, यहाँ तक भी उसके साथ कर रखा था कि वह खुद की फैमिली से भी बात नहीं कर सकती थी। वह सिर्फ अपनी डॉटर से बात करती थी। इसके अलावा अपनी फैमिली से वह काफ़ी ज़्यादा दूर हो चुकी थी। दोस्तों, अब यह बातें निकल कर सामने आ रही है। जो सोनाली की बहन है, उनका कहना है कि उन्होंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार एक तांत्रिक को फार्म हाउस में जाते हुए देखा है। बार बार वह तांत्रिक फार्म हाउस में आता था और सोनाली के ऊपर जादू टोना किया करता था। परिवार ने यह भी बड़े इल्जाम लगाए हैं कि तांत्रिक को बार बार बुलाकर सोनाली के ऊपर वशीकरण करवाया जाता था ताकि वह परिवार के से दूर रहे। दोस्तों, बता देना चाहते हैं, ना सिर्फ यहाँ पर फार्म हाउस पर तांत्रिक आता था, सोनाली भी राजस्थान जहाँ पर तांत्रिक का स्थान है वहाँ पर जाया करती थी अपने पीए सुधीर के साथ। दोस्तों, घर वालों का कहना है कि सोनाली सुधीर के आने से पहले हमसे अच्छी बातें किया करती थी, हमारे साथ उसके काफ़ी अच्छे रिलेशन थे, लेकिन जैसे ही सुधीर सांगवान उसकी जिंदगी में आता है, हमें तो मानो निकाल कर फेंक दिया जाता। हम घंटों बाद वेट करते रहते, लेकिन सोनाली हमसे बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ करती थी। सुधीर का बस एक ही कहना था कि या तो वह बिजी है या वह बात करना नहीं चाहती है। दोस्तों, यहाँ तक कि सोनाली के पिता भी जब सोनाली से मिलने के लिए आया करते थे, उनको भी बैठाया करता था और कहता था कि सोनाली अभी आपसे मिलना नहीं चाहती है। दोस्तों, घर वालों का पूरी तरीके से कहना है कि सोनाली को पूरी तरीके से वश में कर लिया गया था, वशीकरण उसके ऊपर किया गया था। अब सुधीर सांगवान सोनाली फोगाट को यशोधरा से भी दूर करना चाहता था। एक बार यशोधरा से दूर हो जाए, उसके बाद सारी प्रॉपर्टी सुधीर सांगवान की, यह सुधीर ने अच्छे तरीके से सोच रखा था। दोस्तों, घर वालों का कहना है कि ना ही पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, ना ही हमारी इस बात का बयान ले रही है कि इस मामले में एक तांत्रिक भी शामिल है, ना ही तांत्रिक के खिलाफ कोई एक्शन लिया जा रहा है और ना ही सुधीर सांगवान से इसके बारे में कोई भी पूछताछ की जा रही है। घर वालों ने लगातार गोवा पुलिस के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं सोनाली हत्याकांड मामले में निष्पक्ष जांच न करने के। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में प्रकट कर सकते हैं।